साथियों नमस्कार। जैसे कि आपको पता है, हर दिन हम लोग यहाँ पर आज़ाद कोर्स के माध्यम से मिल रहे हैं और उन चीज़ों को सीखने का प्रयास कर रहे हैं जो चीज़ें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में सर्दी से लेकर कैंसर तक की हर बीमारी को हमारे परिवार से दूर रख सकते हैं। तो आज हमारा इस सेशन का करीब करीब चौथा दिन है और आशा करता हूँ पिछले 3 दिनों में हमने जो भी बातें यहाँ पर सीखी, समझी, जानी, वो सभी बातें आप लोग अपने जीवन में आचरण में लाओगे। तो कल हमने, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, जीव जीवस्य जीवनम जीव जीवात जायते, खाना अगर हम लोगों को खाना है तो उसे पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश होना ही चाहिए। पकाते समय अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो मरा हुआ खाना हम खाएंगे, और मरा हुआ खाने से मैंने जैसे बताया कि एक जीवित व्यक्ति को जीवित ही खाना खाना ज़रूरी होता है। हम अगर उस खाने को मारेंगे तो उसमें से जो एनर्जी हमारे शरीर को मिलनी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगी, वो शक्ति नहीं मिलेगी और हम लोग अच्छे से जीवन नहीं जी पाएंगे। आशा करता हूँ कल का मेरा जो सेशन था वो सेशन सारे भाई बहनों को पूरी तरह से समझ में आया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कल बात हुई थी कि हमें कुकर नाम का जो बर्तन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल हमें जीवन में नहीं करना है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कल जो भी लोग हमारे सेशन में थे तो मुझे आप लोगों ने पहले तो ये बताना है क्या आपने कुछ परिवर्तन करने का प्रयास किया है या कुछ सोचा है इस बारे में। कौन बता सकता है कि आपने कल का सेशन सुनने के बाद में क्या परिवर्तन आप लोगों में आया है? कृपया कोई बताए ताकि मैं जो भी बातें यहाँ पर कर रहा हूँ मैं देखना चाहता हूँ उसका क्या परिणाम, क्या फ़ायदा हो रहा है। नहीं तो मैं कितनी भी बातें बताता रहूँ और कोई अगर उसको पालेगा नहीं, समझेगा नहीं और आचरण में लाएगा नहीं तो उसका कोई बेनिफिट मुझे लगता है होगा नहीं। तो क्या आप लोगों की सोच बनी है कल का सेशन सुनने के बाद? कृपया कौन बात करना चाहेगा? मैं एक दो बहनों से, भाइयों से बात करना चाहूँगा, उसके बाद में आगे बढ़ना चाहूँगा। जी बोल्डे मैम, शायद आप कुछ बात करना चाहते हैं। हो सर. तर मी तर कुकर म्हणजे बंदच आहे माझा. मी सगळं अन्न वरच शिजवते. वरण, भात, सगळं काही भाजी वगैरे. कुकरचा वापर फार कमी असतो माझ्याकडे. ओके. कालचं सेशन ऐकल्यानंतर काय तुम्हाला काय वाटलं मग मॅम? नाही, खरंच खूप छान आहे सर. मी जे म्हटलं ना कुकरमध्ये अन्न शिजवले पाहिजे हे ते खरंच खूप चांगलं आहे. आणि विशेष म्हणजे जर्मनच्या भांड्यातून अन्न शिजवणे हे पण मला असंच वाटते. आपल्या पितळीच्या किंवा लोखंडाच्या किंवा अशा भांड्यातच अन्न शिजवलं पाहिजे. ओके मैम, ओके मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भाई बहन कि उन्होंने कल का सेशन हमने जब सुना तो क्या आपको लगा? कुछ परिवर्तन करने की इच्छा जागी या कुछ करने का मतलब कुछ सोचा? कोई है? एनीवे चलिए, तो शायद बाकी लोग बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो बढ़ते आगे। साथियों जैसे कि कल के सेशन में हमने समझा कि अगर हम लोगों को जीवन में सर्दी से कैंसर तक हर बीमारी को अपने शरीर में आने नहीं देना है, अपने परिवार में आने नहीं देना है, तो हम लोगों को सबसे पहली बात यह है कि जो खाना खाना है वो खाना जीवित होना ज़रूरी है। और इसी से ये बात निकल कर आई, जैसे मैंने कल बताया था आप लोगों को, परसों भी हमारी बात हुई थी कि खाना पकाते समय पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, इसके पीछे का कारण वही है। खाना पकाते समय अगर ऑक्सीजन ना मिले तो वो खाना मर जाता है, और मरा हुआ खाना जीवित इंसान नहीं खाता है, क्योंकि मैंने कहा था कल कि पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है, तो पंच तत्वों से ही उसका पालन करना पड़ेगा। अगर हम 4 तत्वों से पंच तत्वों का शरीर पालन करेंगे तो इनबैलेंस होगा। शरीर बना हुआ है पंच तत्वों से, हम उसमें अगर 3 डालेंगे या 6 डालेंगे, मैंने कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि छठा तत्व जो है वो केमिकल है।
अब केमिकल वाला अन्न अगर आप अपने शरीर में धारण कर रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है बैलेंस मतलब बिगड़ेगा और शरीर बीमार होगा। या फिर आप कम कर रहे हो कुछ तो भी बैलेंस बिगड़ेगा और शरीर बीमार होगा, उसके बाद में नाश होगा। इसलिए हम लोगों को खाना पकाते समय पवन का स्पर्श, सूर्य का प्रकाश, आदर चीजें तो हम उसमें डाल ही रहे हैं। पानी मैंने कल भी बताया था, पंच तत्वों में से पानी हम डालते हैं, उसमें हम खुली जगह रखते हैं, यानी कि आकाश हम रखते हैं। आप ट्राई करके देखिए, एक बार सच में ट्राई करके देखिए। आकाश का मतलब क्या है? खुली जगह। तो खुली जगह खाना पकाते समय होना जरूरी है। आप ट्राई करके देखिए। आप क्या करें, खाना पकाते समय जो भी बर्तन आपने वो पूरा भर दीजिए। क्या वो खाना पकेगा? नहीं। आप अगर कुकर का इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आपको ऊपर से कुछ ना कुछ खाली जगह रखनी पड़ती है। अगर आप उसको पूरा भर देंगे तो खाना पकेगा ही नहीं। यानी कि पंचतत्व होने जरूरी है खाना पकाते समय। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब तक के हमारे विषय में ये तो समझ में आ गया कि पवन का स्पर्श और सूर्य का प्रकाश, इसका मतलब ये है कि हमें कुकर में खाना नहीं पकाना है। आगे की बात करता हूं आज साथियों। साथ ही साथ हमें मेटल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे अभी अभी बोर्डे मैम ने कहा कि लोहे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में, अन्य बर्तनों में हमें खाना पकाना चाहिए। जर्मन के बर्तनों में उन्होंने कहा कि खाना नहीं पकाना चाहिए, ऐसा उनका कहना था। तो उसके पीछे भी थोड़ा सा कारण हम आज समझते हैं। कुकर तो हमें इस्तेमाल नहीं करना है, लेकिन आजकल कुकर एल्यूमिनियम के ज़्यादा मिल रहे हैं मार्केट में। शुरू में कुकर ही नहीं, मैं देख पा रहा हूं भारत में करीब करीब 60% 70% लोग एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाते हैं। तो हमें इस चीज़ के ऊपर भी आज बात करना बहुत ज़रूरी है कि एल्यूमिनियम का हमें इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब सबसे पहले तो एल्यूमिनियम, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आपको पता होगा भारत देश में जो हम यहाँ पर आयुर्वेद चिकित्सा की बात कर रहे हैं, आयुर्वेद चिकित्सा, ये जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये शास्त्र जो है 3500 साल पहले जिस ऋषि ने लिख कर रखा है, वाघभट्ट, मैंने कल भी बताया था। तो पिछले 3500 सालों में भारत में कभी भी एल्यूमिनियम नाम के इस मेटल का उपयोग कहीं पर नहीं किया गया है। जबकि भारत देश में एल्यूमिनियम बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, जिसका नाम बॉक्साइट होता है, वो प्रचुर मात्रा में अवेलेबल था, लेकिन भारत में कभी भी एल्यूमिनियम का निर्माण नहीं किया गया। इसके पीछे का क्या कारण है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं साथियों। एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है, एक ऐसा धातु है, जिसमें कोई भी चीज आप अगर गर्म करेंगे, पकाना ये अलग बात है, सिर्फ गर्म करने की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ आप अगर उसको गर्म करेंगे तो उसमें से कुछ केमिकल उस पानी में घुल जाते हैं, जिससे हमारे शरीर में दमा, अस्थमा, उसके बाद में हमें वात, संधिवात, आमवात, बीपी, शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे केमिकल बॉक्साइट के माध्यम से उसके अंदर घुल जाते हैं। इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन में कभी भी हमारे भारत देश में खाना बनाया नहीं गया। फिर आप बोलेंगे सर आप ऐसी कैसे बता रहे हो, अभी हम लोग 100 200 500 साल पहले की बात तो हमें पता नहीं है क्या था, लेकिन हमारे दादा परदादाओं से तो अब एल्यूमिनियम आ ही चुका है। तो ये कैसे हुआ, ये कहां से आया? तो इसके बारे में मुझे लगता है थोड़ा सा हमें खुलकर बात करना जरूरी है। मैंने बहुत बार बोला है मेरे सेशन के, मेरे व्याख्यानों के माध्यम से, कि आपको पता है हमारे देश में 16वीं शताब्दी में अंग्रेज आए थे और अंग्रेजों ने 250 साल तक हमारे भारत देश पर राज किया। तो अंग्रेजों ने, आपको पता होगा कि अंग्रेज जब हमारे ऊपर अन्याय करते थे तो उनसे लड़ने के लिए हमारे भारतीय कुछ ऐसे लोग थे जो भारत देश को आजाद बनाना चाहते थे। तो उनको
अंग्रेज सरकार जो थी वो उनको आतंकवादी बोलती थी और उनको पकड़ पकड़ कर जेलों में डालती थी। जितने भी क्रांतिकारी आज तक हुए हैं, कौन से धर्म के, वो कौन से पंथ के थे, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो भारतीय थे। तो वो हमारे लिए जब अंग्रेजों से लड़ते थे तो उनको अंग्रेज जेलों में डाला करते थे। और अंग्रेजों ने ही ये एल्यूमिनियम का आविष्कार किया था। तो उनको पता था इस बर्तन में अगर कोई खाना पकाया जाए तो उसमें स्लो पॉइजन क्रिएट होता है और अंग्रेज डायरेक्टली हमारे क्रांतिकारियों को कभी मार नहीं सकते थे। अगर मारते तो उपद्रव हो जाता और उनके ऊपर भारतीय लोग हमला करते। इसके कारण से उन्होंने ये तरकीब निकाली थी कि जेलों में जितने भी क्रांतिकारी है उन क्रांतिकारियों को इस बर्तन में खाना पकाओ, इसी बर्तन में खाना परोसो, इसी बर्तन में पानी उनको दो। आपको पता है जेलों में ये कानून बनाया गया था अंग्रेजों के समय में कि वहां पर सिर्फ एल्यूमिनियम के बर्तन ही इस्तेमाल होंगे। पानी पीना हो, पानी रखना हो, खाना खाना हो, खाना पकाना हो, ये कानून के तहत उन्होंने क्रांतिकारियों को मारने के लिए एल्यूमिनियम भारत में लाया था। जबकि भारत में अंग्रेजों से पहले, अभी आपको पता होगा भारत की संस्कृति कोई आजकल की नहीं है, हजारों लाखों साल की संस्कृति है। आप अगर महाभारत की बात करेंगे, आप अगर रामायण की बात करेंगे, आप अगर मतलब अलग अलग समय की बात करेंगे तो ये कोई 200-500 साल पहले की घटनाएं नहीं है, ये हजारों साल पहले की घटनाएं हैं। और तब से लेकर अब तक हमारे भारत देश में कहीं पर इतिहास में कोई जिक्र नहीं है कि एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल हुआ है। आपको पता होगा आजकल मंदिरों में जो प्रसाद बनाया जाता है, प्रसाद कभी भी एल्यूमिनियम के, यानी कि भगवान को कभी भी जहर नहीं खिलाया जाता आज भी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है एल्यूमिनियम एक ऐसा बर्तन है जिसमें जहर पैदा होता है। लेकिन फिर भी भारत देश में, मुझे नहीं पता ये क्यों संस्कृति शुरू हुई है, लेकिन भारत के करीब करीब मैं बोलता हूं हर घर में एल्यूमिनियम के बर्तन ही मिलते हैं। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्यों इस्तेमाल करते हैं लोग? शायद उसको साफ करना आसान होता होगा, घिसना आसान होता होगा, या मार्केट में सस्ता मिलता होगा। क्या लॉजिक है मुझे पता नहीं है, लेकिन ये भयावह स्थिति है कि भारत देश में हर घर में एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपको कभी भी जीवन में एल्यूमिनियम नाम का बर्तन खाना बनाने के लिए या खाने की कोई भी चीज रखने के लिए इस्तेमाल नहीं करना है। मैंने कई सारे घरों में देखा है कि हम घर में अगर दालें संभाल के रखने हैं, स्टोर करनी है, उसके लिए भी एल्यूमिनियम इस्तेमाल हो रहा है। हम जो भी चीजें खाने के लिए, जिसको हम मराठी में करोड़े वगैरह बनाते हैं, पप्पड़ वगैरह बनाते हैं, तो उनको भी स्टोर करने के लिए एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल हो रहे हैं। धान मतलब स्टोर करने के लिए एल्यूमिनियम के इस्तेमाल हो रहे हैं। तो साथियों, ये बहुत भयानक चीज है। हमारे देश में 1900 करीब 19वीं शताब्दी या मैं 18वीं शताब्दी की बात करूं, ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है, आजाद होने के बाद भी हम लोगों ने एल्यूमिनियम का प्रचार रोका नहीं, और ज्यादा हो गया है, और ज्यादा, इतना ज्यादा हो गया है। मैं छोटा था तो मेरे दादा दादी या नाना नानी, उनके घरों में शायद एल्यूमिनियम बहुत कम था, लेकिन बाद में ये एल्यूमिनियम इतना घुस गया कि लोगों ने घर के पूरे जो अच्छे अच्छे पीतल के बर्तन होंगे, कांसे के बर्तन होंगे, लोहे के बर्तन होंगे, उनको तोड़ तोड़ के एल्यूमिनियम घरों में लाया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एल्यूमिनियम के बर्तन में आप जब भी कुछ भी चीज गर्म करोगे तो उसका जो घुलने वाला केमिकल है उससे बहुत जल्दी हड्डियों की बीमारियां हो जाती है, फेफड़ों की बीमारियां हो जाती है, पेट की बीमारियां हो जाती है। इसीलिए कभी भी एल्यूमिनियम का, वो कुकर है या कोई पतीला है, कढ़ाई है, आजकल तो घर में हर चीज एल्यूमिनियम की दिख रही है। लोगों के पास वो कूटने के लिए, जिसको मराठी में खलबत्ता बोलते हैं, वो भी एल्यूमिनियम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। बर्तन तो है ही है, कुकर तो है ही है, कढ़ाई भी एल्यूमिनियम की इस्तेमाल कर रहे हैं।
मैं समझ नहीं पा रहा हूं लोगों को हुआ क्या है। लेकिन याद रखना, ये अंग्रेजों की तरकीब थी कि भारत देश को रोगी बनाने के लिए एल्यूमिनियम, हालांकि एल्यूमिनियम सिर्फ कहां पर इस्तेमाल किया जाता है, इसका संशोधन कहां पर हुआ था, स्पेस यानी कि अंतराल में, आकाश में उड़ने वाले जो यान होते हैं, क्योंकि एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है वो सबसे हल्का होता है, वजन में बहुत हल्का होता है। तो एल्यूमिनियम के जो आविष्कार हुआ है वो स्पेस में जाने वाले जो यान हैं या विमान उड़ते हैं उनको बनाने के लिए किया गया था, मतलब यूरोप के देशों में। लेकिन भारत में उसको लोगों को मारने के लिए, दूसरे देशों में एल्यूमिनियम के बर्तन का कहीं पर उपयोग नहीं होता, ये याद रखना आप लोग। लेकिन हम ऐसे पढ़े लिखे मूर्ख लोग हैं, भारतीय लोग, जो कि किसी की नकल करते हैं बिना सोचे समझे। और हमने जेलों में होने वाले जो भी भयानक बातें हैं वो घरों में करनी शुरू कर दी, और इसी से भयानक बीमारियां बढ़ रही हैं। छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसके लिए कोई एक ही कारण नहीं, मैंने पहले ही दिन बताया था आप लोगों को कि इसका कारण क्या है, हम जहरीला खाना खाते हैं। तो वो जहर सिर्फ क्या खेतों में से ही आ रहा है? नहीं, वो बर्तन में से भी आ रहा है, वो प्रिजर्वेटिव में से ही आ रहा है, वो खेत में से भी आ रहा है, वो तो पानी पीने के गलती से भी आ रहा है। यानी कि एक जगह से हम बीमार नहीं हो रहे हैं, अलग अलग कई जगह से हम लोग बीमार हो रहे हैं। इसी कारण से हम लोगों को जागना पड़ेगा। जीवन में कभी भी एल्यूमिनियम के बर्तन इस्तेमाल ना करें, वो कुकर हो, वो चाहे पतीला हो, वो चाहे कढ़ाई हो, वो चाहे जो कुछ भी है आपके घर में। स्टोर करने के लिए, हम दालें वाले रखने के लिए अगर कोई डिब्बे इस्तेमाल कर रहे हैं और वो एल्यूमिनियम के हैं, तो जीवन में कभी भी उनका उपयोग ना करें, फेंक दीजिए, भंगार में बेच दीजिए और दूसरे बर्तन लाइए। तो फिर सवाल आता है, फिर हम लोगों को कौन से बर्तन इस्तेमाल करने चाहिए? मुझे लगता है कि मैंने पिछला जो हमारा ट्रेनिंग सेशन हुआ था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कौन से बर्तन हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अच्छे होते हैं। उसमें सबसे पहले क्रमांक पर अगर कोई है तो वो है मिट्टी के बर्तन। सबसे पहले क्रमांक पे, पहले नंबर पर अगर कोई चीज है जो इस्तेमाल करने लायक है वो है मिट्टी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है, कल भी कहा था कि पंच तत्वों में पकाई हुई चीज पंच तत्वों के लिए होती है, वैसे मिट्टी जो होती है ये एक पंच तत्वों में से तत्व है। और मजे की बात यह है कि हमारे शरीर में जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट लगते हैं, वो कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, पोटेशियम हो, आयरन हो, बोरान हो, कोबाल्ट, जो भी कुछ लगता है वो हर चीज मिट्टी में मौजूद होती है। अगर मिट्टी के बर्तन में खाना बनाया जाए तो ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट उस खाने के साथ में हमारे शरीर में आते हैं, और इसी से पोषक तत्व बहुत बड़ी मात्रा में हमें मिलते हैं। इसलिए सबसे पहले क्रमांक के ऊपर, पहले नंबर पर अगर कोई चीज है खाना पकाने के लिए, वो है मिट्टी के बर्तन। अब मिट्टी के बाद बहुत सारे लोग, मैंने भी खुद बहुत दिन मिट्टी के बर्तन में, आज भी हम लोग कई चीजें मिट्टी के बर्तन में पका कर खाते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं तो समस्याएं आती है। तो फिर ऑप्शन में क्या करें? दूसरा कौन सा बर्तन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं खाना खाने के लिए, खाना बनाने के लिए? तो साथियों, दूसरे क्रमांक पर है कांसा। आपने सुना होगा कांसा, क्योंकि कांसा जो है, हालांकि ये जो भी मेटल की मैं अभी बात कर रहा हूं ये मेटल जमीन से ही निकलते हैं। वो कांसा है, तांबा है, पीतल है या अन्य कोई मेटल है, ये सब लोहा है, ये मिट्टी से ही निकल रहा है। लेकिन उसको प्रोसेस करके, उसमें प्रोसेस करके, उसको गर्म करके उसका लोहा बाजू में निकाला जाता है और पर्टिकुलर एक धातु से वो बर्तन बनाया जाता है। लेकिन मिट्टी जो होती है, मिट्टी में लोहा भी होगा, कांसा भी होगा, तांबा भी होगा, पीतल भी होगा, उसके बाद में न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, सब चीजें होती है। इसलिए मिट्टी के बर्तन सबसे बेहतरीन होते हैं खाना पकाने के लिए। तो एक प्रयोग किया गया है मेरे गुरु के द्वारा कि सच में
ऐसे बताने के लिए तो होता है, लेकिन सच में क्या ऐसा है कि एल्यूमिनियम के बर्तन के अंदर और मिट्टी के बर्तन के अंदर कोई फर्क आता है या सिर्फ बताने वाली बातें हैं? तो उन्होंने क्या किया, मिट्टी के बर्तन में दाल पकाई और एल्यूमिनियम के बर्तन में दाल पकाई, और दोनों, और खास करके एल्यूमिनियम में जो पकाया था उसको कुकर में पकाया था। तो उसको किया ऐसे कि उन्होंने लेबोरेटरी में भेजा टेस्ट करने के लिए कि दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि बोलने के लिए ठीक है, लेकिन सच में ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो उन्होंने टेस्ट करने के लिए दोनों दाल पकाई और दोनों को लैब में भेजा और चेक किया कि क्या अंतर आता है। तो साथियों, मिट्टी के बर्तन में बने हुए दाल से निकले हुए जो भी न्यूट्रिएंट है, समझिए मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं, मिट्टी के बर्तन में जो न्यूट्रिएंट, जैसे दाल मतलब क्या, अरहर की दाल, तुअर जिसको हम लोग बोलते हैं, तुअर की दाल को पकाते समय जो तुअर के अंदर आए हुए प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वो सबके सब 100% मिट्टी के बर्तन में, पकाए हुए बर्तन में मिले। देखिए कितनी भयानक, मतलब सीखने वाली बात है ये हमारे लिए। तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट किया कि भाई मिट्टी के बर्तन में दाल बनाई और उसको लैब में जाके चेक किया। तो जितना जितना कुछ उस दाल के अंदर या उस अरहर में था अवेलेबल मौजूद, वो 100% उस दाल में निकला, वरण जिसको बोलते हैं उसमें निकला। अब उन्होंने दूसरा और प्रयोग किया, उन्होंने कांसे में पका कर देखा। वैसे तो कांसा आपको पता है गर्म होने पे टूट जाता है, लेकिन उसमें भी उन्होंने पका कर उसका भी टेस्ट किया। तो 97% न्यूट्रिएंट जिंदा थे, यानी कि 3% कम हो गए, मिट्टी से 3% कांसे में कम हो गए, क्योंकि कांसा जो बनता है वो पंच धातु से बनता है करीब करीब। उसमें लोहा भी आएगा, उसमें तांबा भी आएगा, उसमें पीतल भी आएगा, उसमें ऐसे अलग 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 धातु होते हैं, लेकिन वो गर्म होने पर फूट जाता है, ऐसा एक अनुभव है लोगों का। लेकिन उसमें 97% न्यूट्रिएंट जिंदा थे, मिट्टी से 3% कम हुए। अब हमारे गुरु ने और एक प्रयोग किया, उन्होंने पीतल में खाना पकाया, पीतल में, और उसको टेस्ट किया। खाना मतलब दाल को पकाया, वही दाल, वही तुअर, वही अरहर, और उन्होंने वही सब सिस्टम करके उसको लैब में चेक किया। तो 93% न्यूट्रिएंट जिंदा थे। समझिए मेरी बात को मैं क्या बोल रहा हूं। मिट्टी में थे 100%, तांबे यानी कांसे में थे 97 यानी कि 97%, पीतल में निकले करीब करीब 93%। अब उन्होंने लोहे में चेक किया, लोहे में, लोहा आप समझते हैं, स्टील और लोहा दोनों अलग अलग चीजें, ये सब ने याद रखना है। तो लोहे में चेक किया तो 70%, 70% न्यूट्रिएंट जिंदा थे। और जब स्टील में चेक किया तो स्टील में 50%। और जो आप इस्तेमाल कर रहे हो एल्यूमिनियम और कुकर, उसका जब चेक किया तो उसमें करीब करीब 13 से 17% न्यूट्रिएंट जिंदा थे। अब समझने वाली बात यह है साथियों कि हम खाना यानी कि तुअर खरीदने के लिए, गेहूं खरीदने के लिए, हम लोग चना खरीदने के लिए, या खाने के लिए जो भी जवार, बाजरा, गेहूं, जो भी खरीद रहे हैं, वो खरीदने के लिए अगर 100 रुपए खर्चा कर रहे हैं और उसमें से अगर एल्यूमिनियम में पकाकर 13 रुपए का काम में आ रहा है और करीब करीब 87 रुपीज का अगर फालतू चला जाता है, तो क्या हमें एल्यूमिनियम इस्तेमाल करना चाहिए? ये तो हुई इकोनॉमिकली बात। हमारे शरीर को अगर 100% पोषक तत्व चाहिए और उसमें से सिर्फ 13% अगर हमारे शरीर को मिल रहे हैं, 87% न्यूट्रिएंट्स का अगर लॉस हो रहा है, तो सोच के देखिए
आपके शरीर को मिल क्या रहा है। मैं थोड़ी आसान भाषा में बात करता हूं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। आपके घर में बच्चे का जन्म हुआ, अब आपको अपेक्षा क्या रहेगी, मेरा बच्चा 100 साल तक जीवन जिए। किसी को भी, किसी भी माँ बाप को ऐसा लगता है जो मेरे घर में बच्चा हुआ है उस बच्चे का उम्र 100 साल, आपके माँ बाप को भी होगी और आपको भी होगी, आपके बेटों को भी यही अपेक्षा रहेगी। आप सोच के देखिए, अगर उसको 100% पोषक तत्व मिलेंगे तो वो 100 साल तक जिएगा। अगर उसको पीतल में पकाकर खिलाओगे, तांबे में कांसे में पकाकर खिलाओगे तो उसको 97% मिल रहा है तो वो 97 साल जिएगा। पीतल के बर्तन में अगर पकाकर खिला रहे हो तो वो 93 साल तक जिएगा। मैं ये थोड़ा सा एडिशनल बता रहा हूं, एडवांस बता रहा हूं आप लोगों को, इसको समझिए, ये सच्चाई है। अगर आप यही चीज लोहे के बर्तन में खिला के पका के खिलाओगे तो 70 साल तक जिएगा। स्टील के बर्तन में 50 साल तक जिएगा और एल्यूमिनियम के बर्तन में 13 साल तक बच्चा जिएगा। क्यों मर रहे हैं लोग 12-15 साल के अंदर, इसके पीछे का कारण यही है। इसको थोड़ा व्यवहारिक भाषा में बताओ ताकि आपको और इजी हो जाएगा। 1 लीटर पेट्रोल में अगर आपकी गाड़ी 50 किलोमीटर चल रही है और आप उसमें आधा लीटर पेट्रोल डालोगे तो कितनी चलेगी? 25 किलोमीटर ही चलेगी ना। कैलकुलेशन बहुत इजी है। लेकिन उसमें अगर 100 मिलीलीटर 100 मिली अगर डालोगे तो कितना चलेगी? 5 किलोमीटर चलेगी ना। एग्जैक्टली यही है। शरीर को 100% न्यूट्रिएंट चाहिए अगर हम निरोगी जीवन 100 साल तक जीना चाहते हैं तो। लेकिन हम अगर उसमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में पका कर 13% 15% अगर खिला रहे हैं और हम अपेक्षा करते हैं कि मैं, मेरा बेटा, मेरा परिवार नॉर्मल 100 साल तक, 50 60 70 साल तक आराम से जी जाए, ये कैसा मुमकिन है? और इसी कारण से भारत देश में कम उम्र में हार्ट अटैक हो रहे हैं, कम उम्र में पैरालिसिस हो रहे हैं, कम उम्र में कैंसर हो रहे हैं। इसलिए आपको अगर ऐसा लगता है कि मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माँ बाप, मेरे सब लोग अगर लंबी आयु जिए तो आज के आज एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल करना बंद कर दे। कितने साल तक जीना चाहते हो ये आप तय कीजिए। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता दिया है। मिट्टी का बर्तन में अगर खाना पकाओगे तो 100 साल तक जियोगे। कांसे के बर्तन में खाना पकाओगे, और ये एक दिन की बात नहीं चल रही है, ये जीवन भर की बात चल रही है, क्योंकि पोषक तत्व जीवन भर लगते हैं ना। एक दिन डालो, खाओगे, दूसरे दिन। और आजकल आप और एक चीज देखते हो, होटल में जाकर खाने का, जोमेटो से, फिक्की से, इधर से उधर से मंगाने का, कौन से बर्तन में पका रहे हैं, किसने देखा? उसमें क्या डाल रहे हैं वो तो छोड़ ही दीजिए, वो तो बात की बात है, वो तो बाद में बात करूंगा। लेकिन जो अभी बर्तन की बात चल रही है, कौन से बर्तन में पका रहे होंगे, कभी देखा है? क्या गंदगी मिला रहे होंगे, कभी देखा है? लेकिन हम लोग जो अब फास्ट जमाना हो चुका है, 21वीं सदी के हम एडवांस लोग बन चुके हैं, इसलिए हम खान पान के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। मेरा आप लोगों से एक सवाल है, बहुत इजी और बहुत सिंपल है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आपके घर में अगर बाइक है, आपके घर में अगर कार है और आप किसी पेट्रोल पंप पे जाकर पेट्रोल भरते हो, ईमानदारी से खुद प्रैक्टिकल सोचिए। सिर्फ मैं बोल रहा हूं इसलिए नहीं, ईमानदारी से प्रैक्टिकल सोचिए। आप घर से नजदीक जो पेट्रोल पंप होगा उस पेट्रोल पंप पर जाते होंगे और वहां पर पेट्रोल भरते होंगे, और किसी ने अगर आपको ऐसा बोल दिया कि साला इस पेट्रोल पंप पे मिलावट वाला पेट्रोल आता है या मिलावट वाला डीजल आता है, मेरी गाड़ी इस पेट्रोल से खराब हो गई। आप खुद प्रैक्टिकल एक बार सोचिए, ईमानदारी से सोचिए, क्या आप दोबारा उस पेट्रोल पंप पे डीजल या पेट्रोल भरने जाओगे?
नहीं, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, वो 2 किलोमीटर ज्यादा दूर लंबा जाते हैं लेकिन अच्छे पेट्रोल पंप से पेट्रोल भरने का प्रयास करते हैं। मैं उनको जब पूछता हूं ऐसा आप क्यों करते हो, तो उनका कहना है कि मेरी गाड़ी खराब हो जाएगी, मेरा इंजन खराब हो जाएगा। जबकि मोटरसाइकिल है या कार है, उसको रिपेयर भी किया जा सकता है, उसका इंजन भी बदला जा सकता है, 1,00,000 1,50,000 रुपए में मोटरसाइकिल को नया खरीदा भी जा सकता है। लेकिन ये जो हमारी शरीर रूपी गाड़ी है या कार है, इसका एक पार्ट भी मार्केट में नहीं मिलता है, आसानी से तो बिल्कुल नहीं मिलता है। किडनी विडनी अगर कोई डोनेट करने के लिए मिले तो ठीक है, लेकिन बाकी कोई पार्ट नहीं मिलता है, और पार्ट मिलेगा भी तो मैच होगा कि नहीं होगा कोई गारंटी नहीं है। इस शरीर की एक शास्त्रज्ञ ने, एक संशोधक ने कीमत लगाई है। उसने कहा कि इसको अगर सही में रिप्लेस करना है तो 20 करोड़ रुपए लगते हैं। और मजे की बात यह है कि इस शरीर के अंदर, इस गाड़ी के अंदर जो 20 करोड़ में मिल सकती है, अगर मिली तो, ऑर्गन अगर मिले तो, आप सोच के देखिए ना, आपकी दोनों आंखें चली गई, क्या कीमत में वापस आएगी? दोनों हाथ चले गए, क्या कीमत पर वापस आएंगे? दोनों पैर चले गए, क्या कीमत पर वापस आएंगे? दोनों कान चले गए, क्या कीमत पर वापस आएंगे? हार्ट चला गया आपका, क्या कीमत पर आएंगे? मर ही जाता है इंसान। इतनी अनमोल चीज है ये शरीर, एक ही बार मिला है, जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाला है। लेकिन इस गाड़ी को चलाते समय आप क्या कचरा डाल रहे हो ये आपको शायद पता नहीं है। लेकिन आज अगर पता चल गया कि आप जिस एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाते हो वो अगर जहरीला है, यानी कि वो जो पेट्रोल आप इस गाड़ी में भर रहे हो अगर जहरीला है, पता चल गया, मुझे नहीं पता फिर भी सुधरेंगे कि नहीं सुधरेंगे, बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे। आप मोटरसाइकिल का ध्यान रख सकते हो, आप कार के अंदर ध्यान रख सकते हो, लेकिन शरीर का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हम लोग। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन है साथियों, आप अगर खुद की, अपने बच्चों की, अपने परिवार की आयु लंबी करना चाहते हो तो बर्तनों का इस्तेमाल सोच समझ के करें। मैंने आप लोगों को कौन से बर्तन सबसे बेहतरीन है वो भी बताया, और सबसे घटिया कौन से है वो भी बताया, और मिडल लेवल पर कौन से है वो भी बताया। मर्जी आपकी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूं। एल्यूमिनियम का इस्तेमाल रेगुलरली करोगे तो शायद 20-25 साल के अंदर मरेंगे, शायद 20-25 साल जी पाओगे। क्यों? क्योंकि हम कुछ और चीजें खाते हैं तो थोड़ा बहुत, और हमारे शरीर में कुछ इम्यूनिटी पावर होती है तो वो हमें थोड़ा सा रिपेयर करने का, अपने शरीर को रक्षण करने का थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं। इस कारण से 20-25 साल तक शायद जी पाओ, एल्यूमिनियम अगर रेगुलर इस्तेमाल करोगे तो। स्टील का इस्तेमाल करोगे तो 50-55 साल तक जाओगे, लोहे का इस्तेमाल करोगे तो 70-75 साल तक जाओगे, पीतल का करोगे तो शायद 75-80 तक जाओगे, सॉरी 90-95 तक जाओगे। लेकिन मिट्टी का अगर करोगे तो 100 साल क्रॉस करोगे। आपने कभी गौर किया होगा, हमारे पुराने जमाने में नाना नानी, दादा दादी या परदादा परदादी हमारे जो भी थे, ये मिट्टी के बर्तनों में ही खाते थे, मिट्टी के बर्तनों में ही पकाते थे, और वो 100 साल तक आसानी से जी जाते थे। उनको कभी घुटनों की प्रॉब्लम नहीं आई, मरते दम तक कभी घुटने नहीं दुखे उन लोगों के, वो बूढ़े होकर मरते थे। आजकल मुझे ऐसा लगता है बूढ़े होकर मरने की संख्या ना के बराबर है। जो पुराने मतलब बुजुर्ग लोग हैं वही बूढ़े हो रहे हैं। आजकल की जो युवा पीढ़ी है ये तो 30-40-50 साल में ही मर रहे हैं। मैंने ऐसे कई घर देखे, कई गांव देखे जहां दादा दादी ने अपने पोते के अर्थी को कंधा दिया। ऐसे कई गांव, कई शहर देखे मैंने, जबकि दादा दादी, नाना नानी अभी भी जिंदा है और उनके पोते, उनके पोतियां मर गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिट्टी के बर्तन का खाना खाया था और आजकल के एल्यूमिनियम के बर्तन में खा रहे हैं। निर्णय हमारा है, सोच हमारी है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये हमें तय करना है। आशा करता हूं आज जो बात मैंने आपके सामने रखी है वो बात आप लोगों तक पहुंची होगी। मैं इतना ही कहूंगा, यहां पर कही गई बातों को सुनने से कुछ नहीं होने वाला है।
इसका आचरण करना पड़ेगा। इतना कहकर यहाँ पर रुकना चाहूँगा। अगर किसी को कोई सवाल जवाब है, आप एक कागज पर लिख कर रखिए। हम स्पेशली सवाल जवाब का सेशन लेंगे, उस सवाल जवाब में आप अपने सवालों को पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल सुबह के सेशन में आगे का विषय लेकर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू।